जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है और इस दौरान घरों में लड्डू गोपाल का विधि विधान से पूजन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि अगर हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं तो हमें किस धातु के लड्डू गोपाल जी लेने चाहिए, हमें उन्हें कौन कौन से भोग हम लगा सकते हैं और हमें भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किन किन चीज़ों से करना है जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। आइए जानते हैं। घर में है लड्डू गोपाल तो इन बातों का रखें ध्यान। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल को अधिकतर लोग अपने घर में स्थापित करते हैं। अगर आपने अपने घर में भी लड्डू गोपाल विराजमान कर रखे हैं या उन्हें घर लाने की सोच रहे हैं तो इन नियमों को आप जरूर जान लें। लड्डू गोपाल को हर रोज स्नान कराएं और स्नान करवाते समय शंख का इस्तेमाल जरूर करें। मान्यताओं के अनुसार शंख में माँ लक्ष्मी का वास होता है और स्नान करवाने के बाद इस जल को किसी पौधे में विसर्जित कर दें। स्नान के बाद लड्डू गोपाल को साफ और धुले वस्त्र ही पहनाएं। लड्डू गोपाल को चंदन का टीका लगाएं और उनके पास आप बांसुरी जरूर रखें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार लड्डू गोपाल को शाकाहारी और सात्विक भोजन का ही भोग लगाएं। उन्हें आप माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं या आपके घर में जो भी सात्विक खाना बने उसका आप उन्हें रोजाना भोग लगाइए। लड्डू गोपाल की सुबह शाम आरती जरूर करें। आरती के समय धूप अगरबत्ती जरूर जलाएं। भगवान श्री कृष्ण को बेले के फूल अर्पित करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं तो उन्हें घर में अकेला न छोड़ें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उन्हें भी अपने साथ लेकर जाइए या आपके पास पड़ोस में कोई अगर सेवा कर सके तो आप उनके पास भी छोड़कर जा सकते। घर में किस धातु के लड्डू गोपाल रखना होता है सही, आइए जानते हैं। साल 2023 में जन्माष्टमी का त्योहार 6 और 7 सितंबर को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। अगर आप भी जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को घर में लाने की सोच रहे हैं तो आइए जानते हैं। आप घर पर सोने, चांदी, पीतल और कांसे के बने लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रख सकते हैं। घर पर रखने के लिए अष्ट धातु से बने लड्डू गोपाल की मूर्ति को सबसे शुभ और शुद्ध माना जाता है। घर पर अष्ट धातु से बने लड्डू गोपाल रखने से घर के अष्ट रोगों, दुखों एवं दोषों का नाश होता है। घर पर अष्ट धातु के लड्डू गोपाल की मूर्ति रखने से घर में दिव्यता और पवित्रता बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि अष्ट धातु से बने लड्डू गोपाल की मूर्ति में श्री कृष्ण का साक्षात वास होता है। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति का आकार 5-6 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे बड़े लड्डू गोपाल जी घर में नहीं रखते। घर में अष्ट धातु के लड्डू गोपाल जी रखने के बाद दिन में 8 बार उनका भोग लगाना चाहिए। जन्माष्टमी पर आखिर किन 7 चीजों के बगैर अधूरा है कान्हा का श्रृंगार, आइए जानते हैं। जन्माष्टमी पर कान्हा के आगमन पर उनका पंचामृत से अभिषेक करें। दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से, गंगा जल से। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। रंग बिरंगे वस्त्रों से कान्हा प्रसन्न होते हैं। पीले रंग के वस्त्र कृष्ण को बेहद ही प्रिय हैं। लड्डू गोपाल के श्रृंगार में कान में कुंडल, बाजूबंद, कमरबंद, हाथों में कड़े, पायल के साथ वैजंती माला उन्हें जरूर पहनाएं। ये माला वैजंती के वृक्ष के बीजों से बनती है। मोरपंख के बिना कृष्ण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मान्यता है कि मोरपंख राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है, इसलिए कान्हा को हमेशा इसे अपने सिर पर सजाते हैं। इसलिए मोरपंख, मोर मुकुट भगवान श्री कृष्ण के कान्हा के आप जरूर लगाएं। सुगंधित चंदन की खुशबू बाल गोपाल को बहुत पसंद है। सफेद चंदन, हरी चंदन, गोमती चंदन, कान्हा को गोपी चंदन से श्रृंगार करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। बांसुरी बांसुरी के बिना कान्हा अधूरे माने जाते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा रानी, गोपियां, ग्वाले मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। मुरली में कृष्ण का वास होता है। कान्हा की छवि इतनी मनमोहक कि उन्हें नजर दोष से बचाने के लिए काजल जरूर लगाया जाता है। माँ यशोदा सदैव कान्हा को छोटा सा काजल का टीका लगाती थीं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल के माथे पर रोली और चंदन का टीका लगाया जाता है। इससे आपके जीवन में शीतलता और प्रसन्नता का वास होता है। लड्डू गोपाल का पूजन करते समय उनका भोग सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल का अगर उनका पसंदीदा भोग लगाया जाए
तो वह प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। जन्माष्टमी के पर्व पर इस दौरान घरों में लड्डू गोपाल का विधि विधान से पूजन किया जाता है, भोग लगाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। यह उनका सबसे ज्यादा प्रिय भोग है। जन्माष्टमी के दिन धनिया की पंजीरी बनाई जाती है और लड्डू गोपाल को उसका भोग लगाया जाता है। ये हमारी प्राचीन परंपरा से आ रहा है। इसके अलावा जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को आटे की पंजीरी का भी भोग लगाया जाता है, जो शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल को मेवाओं की पंजीरी भी बनाई जाती है, जो उन्हें बहुत पसंद है। इसके अलावा पंचामृत के बिना लड्डू गोपाल का भोग अधूरा होता है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन पंचामृत का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। कान्हा जी को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन उन्हें भोग लगाने के साथ ही तुलसी का पत्ता भी अर्पित करना चाहिए। इससे वो प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी के दिन मखाने की खीर का भोग भी लड्डू गोपाल को जरूर लगाना चाहिए। मखाने की खीर भी लड्डू गोपाल को बहुत प्रसन्न होकर वो खाते हैं। वैसे तो गोपाल जी को 56 भोग लगाए जाते हैं, लेकिन हमारे गोपाल जी भाव के और प्रेम के भूखे होते हैं। आप श्रद्धा से उनको जिस भी चीज का भोग लगाएंगे वो प्रसन्न होकर ग्रहण करेंगे। जय श्री कृष्ण।